नरेंद्र सिंह तोमर हार रहे हैं और इस बार रविंद्र सिंह तोमर पहले जीते 28,000 वोटों से, अब जीतेंगे 50,000 पार से। जिसको वोट करवा रहे हैं आप लोग? हम तो रविंद्र जी को करवा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं? कौन नरेंद्र सिंह तोमर? संतों का पहले पूछ लो कौन नरेंद्र सिंह तोमर? कैबिनेट मंत्री देखे ही नहीं वो तो यहाँ पर। खूब दौरा हो रहा है, मोदी जी भी अभी आए मुरे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दौरा कर लें, घर घर चले जाए। 150 गाड़ियों का काफिला। लोगों ने अपना मन बना लिया है, दिल में लिख लिया है रविंद्र सिंह तोमर। वो यहाँ से निश्चित रूप से बिल्कुल पैक होके और वापस चले जाएंगे दिल्ली। झोला पैक हो जाएगा उनका? बिल्कुल पैक हो जाएगा, 100% पैक हो जाएगा, 1000% पैक हो जाएगा यहाँ से, 1000%। नरेंद्र सिंह तोमर का? नरेंद्र सिंह तोमर का झोला पैक? बिल्कुल पैक। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट करेंगे, एक बार हाथ उठा दीजिए सिरे से। बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे क्या आप? बीजेपी को? नहीं। कोई नहीं। अगर आप इनमें से कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, यानी कि रविंद्र सिंह तोमर को वोट करना चाहते हैं, तो अपना समर्थन ऑन कैमरा बताइए, जताइए। कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। रविंद्र सिंह तोमर पड़ोसा कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल रविंद्र सिंह को। कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये दिमनी का क्षेत्र है और इसी दिमनी से कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है और यहीं पर जो है मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के तमाम लोगों की जो है निगाहें हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिमनी के कई लोग मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मध्य प्रदेश की जनता के लिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला सवाल है, क्या नरेंद्र सिंह तोमर जो नंबर 5 के मंत्री हैं भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सबसे करीबी नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो अब दिमनी में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहीं पर नरेंद्र मोदी का भी सभा हुई और उस सभा में तमाम तरह की उन्होंने बात करी है। सवाल शुरुआत करते हैं, क्या दिमनी में आम जनता की क्या राय है और इस दिमनी से कौन जीत रहा है? क्या देख रहे हैं दिमनी में कौन जीत रहा है? देखिए, दिमनी की जनता बहुत समझदार है और दिमनी की जनता सत्य और असत्य के बीच में फ़र्क जानती है। तो जो उनका सच्चा विधायक है और जो उनके बीच में रहता है, जो उनकी सेवा करता है, तो दिमनी की जनता बिना किसी शक के रविंद्र सिंह तोमर को ही जिता रही है। मैं ये समझ पा रहा हूँ अगर ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो आपके साथ मौजूद हैं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं आपके साथ मौजूद। देख लीजिए तस्वीर, क्योंकि सबसे यंग एज के हैं आप दिमनी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। क्या लग रहा है दिमनी में कौन जीत रहे हैं? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं। कैबिनेट मंत्री को वोट नहीं करेंगे आप लोग? कैबिनेट मंत्री क्यों लग रहा है, क्यों कैबिनेट मंत्री को वोट नहीं करेंगे? नंबर 5 का मंत्री, मोदी के सबसे करीब में से एक है। देखिए, कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी की छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री हैं, 5वें नंबर पे मंत्री हैं, पर उससे होगा क्या? जनता को वो नहीं पूछते, जनता के बीच में कभी नहीं आए। घर घर जाके डोर टू डोर सबसे मैंने मुलाकात करी, सबसे मैंने जनसंपर्क किया, तो उनका यही कहना है यहाँ की भाषा में कि लला हमने तो नरेंद्र सिंह कबहू देखे ही नाने कि को है वे। तो यही मेरा कहना है कि अगर आप बड़े पद पे थे, बड़े ओहदे पे थे, तो उससे हुआ क्या? उससे यहाँ की जनता को लाभ क्या मिला? जनता तो उसको चाहेगी जो 24 घंटे उनके बीच में रहा। रविंद्र सिंह तोमर हर रविवार को जनता दरबार लगाए, सबकी समस्याएं सुनी, सबकी समस्याओं को हल किया, तो जनता उसको लाइक करेगी। आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे बने रहिए, अगर आप जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का मतलब ही ये होता है जनता के लिए उपलब्ध रहना, जनता के पास रहना। कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर हार रहे हैं दिमनी से, आप ये कह रहे हैं? जी, क्लियर कीजिए बात। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर हार रहे हैं और इस बार रविंद्र सिंह तोमर पहले जीते 28,000 वोटों से, अब जीतेंगे 50,000 पार से। 50,000 वोटों का लग जोरदार ताली। क्या लग रहा है? ये लोग कह रहे हैं भैया सब सही लग रहा है, जो सत्य है वही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि किसको वोट करवा रहे हैं आप लोग? हम तो रविंद्र जी को करवा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं? कौन नरेंद्र सिंह तोमर? संतों का? पहले पूछ लो कौन नरेंद्र सिंह तोमर? कैबिनेट मंत्री। देखे ही नहीं वो तो यहाँ पर। बच्चे देख रहे हैं भाई, टीवी पे चेहरा देख लिया है, आम जनता में कभी देखे नहीं वो। हाँ, आम जनता में कभी देखे ही नहीं, वो आई नहीं यहाँ पर। खूब दौरा हो रहा है, मोदी जी भी अभी आए मुरे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दौरा कर लें, घर घर चले जाए। 150 गाड़ियों का काफिला। लोगों ने अपना मन बना लिया है, दिल में लिख लिया है रविंद्र सिंह तोमर। दैट्स ऑल। दिल में बिल्कुल फाड़ के देखो, लिख जाएगा वहाँ पर, देखेगा आपको। पहले ही मन बना लिया है। नरेंद्र सिंह तो इतनी बुरी तरह हार होगी कि जिंदगी में सरपंच के चुनाव वो जीत जाए तभी समझना, अगला चुनाव वही लड़ने वाले, हालांकि वो मतलब संसदीय से विधायकी और विधायकी सब कह रहे हैं सरपंची। संसदीय उनसे बोल देना, ये चैलेंज है उनको कि वो ऑलरेडी से खड़े हुए हैं और सरपंच का चुनाव जीत जाएंगे
तो मैं उनके घर में सर्विस आप संत हैं, कह रहे हैं संतों का आशीर्वाद बीजेपी को बिल्कुल। रहा है। संतों का आशीर्वाद उसको रहा है जो सत्य के मार्ग पर चले हैं। कौन चल रहा है? रविंद्र सिंह तोमर। दोनों का राशि एक ही है, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई देशों में दो दो सूर्य निकलते हैं, ऐसे भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूर्य से कम थोड़ी है तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर। कहाँ देख रहे हैं? अरे जो रवि है, हाँ। ठीक है, हाँ। वो तो खुद ही सूर्य है। चलो ताली बजा दी भैया बाबा के लिए। क्या नाम हुआ आपका सर? सतवेंद्र। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में, आप भी खूब घूम रहे हैं, क्या मियाज है? नहीं, मैं आज रविंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं दिमनी क्षेत्र में। देखिए सोशल मीडिया पे एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है कि रविंद्र सिंह तोमर जो दिमनी के वर्तमान समय के विधायक भी हैं, वो भावुक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल की जो तपस्या है, अगर 50,000 वोटों से वो नहीं जीतेंगे तो समझिए कि 15 साल का जो तपस्या है वो व्यर्थ चला जाएगा। आप लोगों ने वीडियो देखी है क्या, वो भावुक वाली वीडियो? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इतना बता दीजिए। बिल्कुल सत्य है जी। हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो इस क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। वो सच में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए पिछले 1-1.5 साल से, तो शायद वो अपने घर पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उसने यहाँ की जनता के लिए ध्यान दिया है। तो जो आदमी पूरे तन मन धन से इस जनता के लिए समर्पित है, इस क्षेत्र के लिए समर्पित है, अगर उसको ही नहीं अगर 50,000 से ज़्यादा मतों से जिताया, तो ये तो शायद इस क्षेत्र की जनता की भूल होगी, नादानी होगी, और उस आदमी का सच में जीवन एक व्यर्थ कहलाया जाएगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? आप तो क्षेत्र में काफी टाइम से एक्टिव हैं, क्या लग रहा है? भावुक हो गए, रो गए बोलते बोलते? देखिए, जनता में, हर समाज में उनकी एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में छाप है, ईमानदारी की छाप है। कभी उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में, किसी गांव की राजनीति में कोई भाग नहीं लिया। अगर किसी आपस में, किसी भी समाज के लोगों में आपस में कोई विवाद हो जाता है तो विधायक जी का एक नहीं, मेरा तो अपना पर्सनल मत है कि नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से आए हैं, अगर वो जीतते हैं तो खूब काम होगा। मोदी के 5वें मंत्री में से एक हैं। आपका दिल आत्मा ये नहीं कहता कि सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 10 साल से वो सांसद रहे, इसी क्षेत्र से मंत्री भी रहे, लेकिन विकास कार्य किया होता कुछ तो नहीं विकास किया। कुछ। चलिए, क्या कह रहे थे आप, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, 10 साल से वो इसी क्षेत्र में है और मुरैना से लगातार 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, एक बार ग्वालियर से भी रह चुके हैं और अभी कृषि मंत्री भी हैं। यहाँ पर खाद के लिए आप ये मान लीजिए मारामारी हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं, लेकिन हमारे नरेंद्र तोमर जी के कान में जू भी नहीं रेंगती है। तो इसलिए इस बार तो वो यहाँ से निश्चित रूप से बिल्कुल पैक होके और वापस चले जाएंगे दिल्ली। फिर मोदी वाली बात आपने कह रहे हैं, झोला पैक हो जाएगा उनका? बिल्कुल पैक हो जाएगा, 100% पैक हो जाएगा, 1000% पैक हो जाएगा यहाँ से, 1000%। नरेंद्र सिंह तोमर का, नरेंद्र सिंह तोमर का झोला पैक, बिल्कुल पैक। क्या कह रहे हैं भैया, ये झोला पैक करें? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इस बार दिमनी की जनता उनको दिखा देगी। दिल्ली नजदीक है भोपाल से, उस पर आप बात कीजिए कि लोगों को आसान होगा दिल्ली पहुंचने में, भोपाल तो मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर किसी के पास इतने रुपए नहीं है कि वो दिल्ली जाए अपनी समस्या, और ये जनता का काम नहीं है अपने प्रतिनिधि तक जाना, ये प्रतिनिधि का काम है जनता के पास जाना और जनता की समस्या को सुनना। क्या लग रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर को वोट करना है कि नहीं? रविंद्र सिंह तोमर जी आएंगे 110%। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कैबिनेट मंत्री है, मंत्री है, उसने काम नहीं किया है तो क्या है? अरे नरेंद्र जी से मिलना मतलब मोदी जी से मिलना, ये समझो। अरे मोदी जी से क्या है, यहाँ पर काम ही नहीं किया, कोई बेरोजगार कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालत टाइट है भाई। हाँ हाँ डाइट है। क्या क्या न, क्या सही है। किसको वोट? रविंद्र सिंह तोमर। क्या नाम हुआ? गौतम सिंह। तोमर हो जी? नहीं, तो ब्रह्मपुत्र से सखबार हैं हम तो। अच्छे से करो। क्या लग रहा है? रविंद्र सिंह तोमर। रविंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह नहीं? नहीं नहीं। काहे भैया, का किनको वोट करोगे? रविंद्र सिंह तोमर। चल एक बार डीजे। देखिए, इस वक्त हम लोग दिमनी में हैं और दिमनी जो गढ़ माना जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर का, लेकिन जब आप बात करेंगे, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ आइए, हमारे शो को छोड़ के मत जाइए। तो कहा जा रहा है कि भैया नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ है। जब आप लोगों से पूछेंगे तो रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के प्रत्याशी, जिस पर कमलनाथ जी ने दांव खेला है, जिस पर राहुल गांधी ने दांव खेला है, जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने दांव खेला है। कहाँ से आप हैं? हम यहाँ श्रीमती से। कहाँ से? श्रीमती दिमनी। दिमनी हाँ, विधानसभा। दिमनी क्या विधानसभा। लग रहा है, अब तो दौरा चल रहा है, 150 गाड़ी का काफिला चल रहा है नरेंद्र सिंह तोमर जी का। अरे नरेंद्र सिंह तोमर का 150 का को 500 बुला लें, लेकिन जीत तो रविंद्र सिंह की होगी। 500 गाड़ी भी बुला लेते हाँ, तो फिर भी जीत ही नहीं की होगी। मंत्री जी हैं, बहुत काम किए किसानों के लिए। मंत्री अभी तक तो मिले ही नहीं, हाँ, विधानसभा में अभी तक तो मिले ही नहीं। नहीं मिले आप? नहीं मिले।
नहीं मिले आपसे? नहीं मिले। तो क्या दिक्कत क्या है, क्यों वोट नहीं करेंगे? अरे भाई जब जब जो आदमी मिलता नहीं है विधानसभा में तो वोट क्या करेंगे उसके? तो किसको करेंगे? रविंद्र सिंह को तो कमलनाथ या शिवराज? है। कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ। कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कह रहे कपटनाथ है बीजेपी वाले। कौन? कमलनाथ जी को। क्या है कपटनाथ नहीं है, वो सही हीरा है। हीरा है? हीरा। कैसे देख रहे हैं? कह रहे कपटनाथ है कमलनाथ। बिल्कुल झूठ की बात है ये तो। असल में कपटनाथ तो शिवराज सिंह जी हैं। 19 साल होने को आ गए उनकी सरकार को, और हमारे क्षेत्र में तो उनको शिलान्यास की सरकार कही जाती है कि बस वो शिलान्यास कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, नारियल को फोड़ देते हैं आके, और कार्य कुछ नहीं होते हैं। पूछ लो, ये तो क्षेत्र की जनता साक्षी है। कोई काम हुए 19 साल में किसी के नहीं हुए? ये तो ये बताएंगे। चलिए एक बार हम लोग वोटिंग करवाएंगे। एक बार सब आग पे साथ आ जाइए भैया। क्या, कहाँ से आप? दिमनी से हैं? हाँ। चलिए पहले वोटिंग करवाने दीजिए। सब लोग फटाफट आइए अंदर, सब लोग साथ आ जाइए, वोटिंग करवाने हम लोग। देखिए हम लोग हर दिमनी में जहां भी जा रहे हैं व्यूअर्स, हम लोग वोटिंग करवा रहे हैं। इस वोटिंग के दौरान ये पता चल जाता है कि दिमनी का विधायक कौन होगा। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये वर्तमान में जो विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर। चलिए भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट करेंगे एक बार हाथ उठा दीजिए सिरे से। बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे क्या आप? बीजेपी को? नहीं। कोई नहीं। संत जी आप तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नो 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 नहीं करेंगे? नो। चलिए, अगर आप इनमें से कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, यानी कि रविंद्र सिंह तोमर को वोट करना चाहते हैं, तो अपना समर्थन ऑन कैमरा बताइए, जताइए। कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। रविंद्र सिंह तोमर बड़ोदा। कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल रविंद्र सिंह को। कांग्रेस पार्टी। देखिए समीकरण ये कह रहा है जाहिर तौर पर कि रविंद्र सिंह तोमर, जिस तरीके से आपने देखा कि ऑन कैमरा लोगों ने अपना समर्थन जताया है, दिखाइए सैकड़ों लोग मौजूद हैं, और यहां से साफ पता चल रहा है कि लड़ाई दो गुटों में है, दो पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। तो ऑन कैमरा हम लोग आप वोटिंग करवा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से रविंद्र सिंह तोमर को बहुमत मिला है। चलिए लास्ट सवाल, रविंद्र सिंह तोमर कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं राजा जी? 50,000 पार। 50,000 वोट से? 50,000 पार। 50,000 प्लस। 50,000 प्लस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।